Hello guys, hope you all are fine. So today we are going to study the first chapter of business studies, nature and significance of management. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और क्यों मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में. So before starting the chapter, I want to tell you guys just clear your topics, your concept because business studies is a very scoring subject और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. कुछ भी मगअप करने वाला नहीं है, सब कुछ समझने वाला है. और एक बार आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपको केस स्टडीज़ करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ईजिली आप कर पाओगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. Let's begin the chapter now. So the topic we are going to cover in this video are concept of management, definition of management, process or function of management, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे. बाकी के आगे के टॉपिक आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है. Okay, so management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. Management is necessary so that individual make their best contribution towards group objective. So guys, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करना. बट उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी प्रोसेस नहीं फॉलो होता है. ओके तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग को पता ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है. सो मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है. जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है. बिना मैनेजमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर सकती है. बिकॉज पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल. तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन सब के एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो किसी भी चीज़ को मैनेज करना इज नोन एज मैनेजमेंट एंड इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल. आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया हो. सो लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving organization goal effectively and efficiently. तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है और ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट होता है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. इफ़ेक्टिवली आपका कंसर्न होता है एंड रिजल्ट से और एफिशिएंटली आपका कंसर्न होता है कॉस्ट से. तो यहाँ पे आपने दो वर्ड्स पढ़े, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं क्या है. तो इफेक्टिवली आपका कंसर्न होता है एंड रिजल्ट से, मीन्स सही टास्क को कंप्लीट करना और अचीव करना अपने गोल को. ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट दैट इज़ फिनिशिंग द गिवन टास्क. फिनिश करना, कंप्लीट करना टास्क को विद इन अ टाइम, एक सही टाइम पे अपना गोल अचीव करना, अपने काम को कंप्लीट करना, वो होता है इफेक्टिवली. And efficiency means completing the task correctly at minimum cost through optimum utilization of resources. तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करना, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और कंपनी को प्रॉफिट होगा. सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट. तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय के लिए, एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना. सो द टू टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड बिकॉज मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव होना और एफिशिएंट होना. ओके क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगी कि वो कम से कम टाइम में अपना गोल अचीव करे और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट करे. सो द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है मैनेजमेंट के फंक्शन. सो द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग. प्लानिंग वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर हम प्लान करते हैं. सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन. तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहले से प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, गोल सेट करते हैं पहले से ही और एक्शन फॉर्मुलेट करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. प्लानिंग कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है बट इट कैन सॉल्व दैम और प्रिडिक्ट दैम और प्रिपेयर करता है कंटिजेंसी प्लान टू डील विद दैम.
सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कहाँ करेगा और कब करेगा. सो इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन. इसके अंदर हम असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, ग्रुप बनाते हैं और हायरार्की फॉर्म करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. थर्ड इज़ स्टाफिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि चूज़ करना राइट पीपल को राइट जॉब के लिए. स्टाफिंग के अंदर सिंपल होता है, चूज़ करना राइट पर्सन को राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट प्लेस के लिए. स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सब. और स्पेशली ये काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स का, HR डिपार्टमेंट का काम होता है स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना. Next is directing. Directing is telling people what to do and motivating them for doing the task for achieving the organization goal. So directing में क्या होता है? लोगों को बताना होता है कि उन्हें क्या काम करना है और उनको चेक करना है कि क्या वो उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी और फुल पोटेंशियल के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म करें फुल पोटेंशियल के साथ और अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन गोल को. सो बेसिकली डायरेक्टिंग में क्या होता है? अच्छी तरह कम्युनिकेट करना अपने एम्प्लॉयज़ से, उनको मोटिवेट करना और उनको सेटिस्फाइड रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अच्छी तरह काम करें अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ और फुल पोटेंशियल के साथ, और उनको चेक करना टाइम टू टाइम कि क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग फंक्शन में हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कि कैसी चल रही है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को. अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डेविएशन मिलता है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं. सो कंट्रोलिंग फंक्शन का काम होता है करेक्टिव एक्शन लेना और डेविएशन को करेक्ट करना. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आई होप आपको क्लियर हो गए हो. फटाफट से मैं आपको एक रिवीजन दे रही हूँ. सबसे पहले हम प्लान करते हैं क्या करना है, कैसे करना है और अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. सेकंड, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, ग्रुपिंग टास्क करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन क्या टास्क करेगा, कब करना है, कैसे करना है. थर्ड, हम करते हैं स्टाफिंग में हम चूज़ करते हैं राइट पर्सन को फॉर द राइट जॉब के लिए. डायरेक्टिंग में हम बताते हैं लोगों को कि क्या करना है और उनको चेक करते हैं कि क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. उनको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए. कंट्रोलिंग लास्ट, उसमें हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और अगर कोई भी डेविएशन है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं. सो हियर इज़ द एंड ऑफ द फंक्शन. Now let's move into characteristic and feature of management. First is management is a goal oriented process. तो management goal oriented process कैसे है? Like guys, you are in class 12th now और आपका गोल है कि आपको 95 स्कोर करना है, 90 स्कोर करना है इन क्लास 12th, ठीक है. और उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, और अगर आप उस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हो तो फॉर श्योर है कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हो. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट्स को डिफरेंट इंडिविजुअल के फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक गोल होता है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में वो गोल को. सो इसलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. Second, management is a group activity. An organization is a group of different individuals who work together with team spirit and coordination to achieve the goal of the organization. देखो यार, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टारगेट है कि उनको 10% से सेल इंक्रीज़ करनी है. अब ये जो टारगेट है ये कोई इंडिविजुअल तो अचीव नहीं कर सकता. जब कंपनी का हर एक मेंबर उसमें कोऑर्डिनेट करेगा, टीम स्पिरिट दिखाएगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकता है. सो दैट्स वाई दिस फोकसेस ऑन टीम रैदर दैन इंडिविजुअल. इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. जहाँ पे इंडिविजुअल होगा वहाँ पे तो मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, और अकेला बंदा क्या काम करेगा. और जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, इसकी डेफिनेशन में भी है, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल है वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी. Management is an intangible force. Management cannot be seen, but its presence can be felt when targets are achieved according to plan. सो गाइज, मैनेजमेंट को हम देख तो सकते नहीं हैं बट फील कर सकते हैं. कैसे? अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी और सेटिस्फाइड हैं, गोल अचीव हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, और कंपनी में
ऑर्डरलीनेस है इंस्टेड ऑफ केओस। ऑर्डरलीनेस मीन्स हर चीज़ क्लियर है कि किसको क्या काम करना है, तो इन सब के थ्रू आप फील कर सकते हो मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। Fourth is management is all pervasive. Managerial activities are performed in all types of organization, in all department and at all level. तो इस पॉइंट से आपको डायरेक्ट समझ आ रहा होगा कि मैनेजमेंट इज़ असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, बिग और स्मॉल, नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर वी नीड अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक वी नीड अ मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज़ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर सकती। सो मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। सो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कभी नहीं रुकने वाला। सो मैनेजमेंट इज़ अ नॉन एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। एक बार प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चलते रहती है। सो ये फंक्शन कभी नहीं रुकते ऑर्गेनाइजेशन में, साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम। सिक्स्थ, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ रेगुलर चेंजिंग फंक्शन। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है बिकॉज इट कैन चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस कमिंग इन द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को एनवायरनमेंट की चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। लास्ट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो देखो गाइस, मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इसलिए इसको 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया। क्या है वो 3 डायमेंशन? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट सिर्फ वर्क का ही नहीं होता है, मैनेजमेंट लोगों का भी होता है, ऑपरेशन का भी होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आता है वर्क का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, कौन क्या काम करेगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो सब। हर किसी का अपना अपना वर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशन का होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करना, स्कूल का होता है बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर का होता है पेशेंट को ट्रीट करना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इस वर्क को एज अ गोल जो उनको अचीव करना होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर मैनेजमेंट के 3 प्रोसेस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग में कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में किसको क्या काम देना है, और कंट्रोलिंग में कंपेयर करना उस काम को, क्या वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? तो इसलिए जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में मैनेजमेंट के 2 फंक्शन आते हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में कि चूज़ करना राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, और डायरेक्टिंग में उनको एम्प्लॉयज़ को बताना कि क्या काम करना है और उनको मोटिवेट करना। मैनेजर का टास्क होता है एम्प्लॉयज़ से काम करवाना ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय मोटिवेटिंग दैम। लास्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, रॉ मटेरियल से लेकर आउटपुट प्रोड्यूस करने तक, मतलब कि प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ऑपरेशन का मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का मैनेजमेंट होना, इसके बाद ये काम होगा, उसका अच्छी तरह यूज़ होना रॉ मटेरियल का, ये सब होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो वी नीड मैनेजमेंट एवरीवेयर, in work, in people, in operation. So we need management at all level and in every department for achieving the organizational goal. So here is the end of the video. I hope आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हो। आगे की टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।